आज है 24 जुलाई और ये रही आज की कुछ खास खबरें। दोस्तों, ईरान के आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमला हुआ था और ईरान के रिलीजियस पिलग्रिम्स के ऊपर जो हमला हुआ था, इसको लेकर आज ईरान के एक ऑफिशियल जिनका नाम है मोहसिन रजा, उनका बयान आ गया है। उन्होंने कहा है ये सिर्फ यूएस का डेस्परेशन दिखा रहा है कि यूएस बिल्कुल पूरी तरह से डेस्परेट हो गया है। और उसने कहा था कि हम ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन अब वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर रहा है और इनोसेंट लोगों को भी टारगेट कर रहा है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से डेस्परेट हो चुका है, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यूएस कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि ईरान में अमेरिका जो वॉर लड़ रहा है वो बंद हो जाए। इसी के चलते आज वोटिंग भी हुई, लेकिन अफसोस से इस वोटिंग में यूएस कांग्रेस हार गई और अमेरिका के जो सेनेट है 49 सेनेट इस हक में थे कि डोनाल्ड ट्रंप की पावर को कम नहीं करा जाएगा। यूएस कांग्रेस ने अपनी बात रखी थी कि अगर ईरान के ऊपर कोई भी बड़ा हमला करना है तो पहले यूएस कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ईरान के ऊपर कोई हमला कर सकते हैं। इसके लिए आज वोटिंग हुई थी जिसमें बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हक में 49 वोट आए और जो यूएस कांग्रेस थी उसके हक में सिर्फ 47 वोट आए। इसी के चलते अब डोनाल्ड ट्रंप की पावर को कम नहीं करा जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से वॉर को एस्केलेट कर रहे हैं ईरान में, वो अपनी मर्जी से कर सकेंगे। दोस्तों, यूएस कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस वॉर को रोका जाए, किसी भी तरह डोनाल्ड ट्रंप को रोका जाए, लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई है। अब खबर मैं दोस्तों इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की बता दूं। बेंजामिन नेतन्याहू ने आज इंटरव्यू के दौरान कहा कि दुनिया में ज्यूइश जितनी भी कम्युनिटी हैं उनके ऊपर एक जीन का टेस्ट हुआ था, मतलब जेनेटिक टेस्ट हुआ था, जिसमें यह पाया गया कि हर एक ज्यूस के अंदर एक कॉमन जीन्स है और वो जीन्स उसका लैंड ऑफ इजराइल से मिलता है। मतलब कि जो पुराने कदीम ज़माने में इजरायली थे उनका डीएनए हर एक कम्युनिटी में है इजराइल की, मतलब कि कोई एक कम्युनिटी में नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा जितनी भी दुनिया में यहूदियों की कम्युनिटी है, ज्यूस की कम्युनिटी है, उनके अंदर जब ये टेस्ट किया जेनेटिक्स तो ये पाया गया कि हर ज्यूस के अंदर उनका ताल्लुक कदीम इजराइल की ज़मीन से है, मतलब कि पुरानी इजराइल की जो ज़मीन थी, जितने भी दुनिया में यहूदी हैं सबका ताल्लुक वहीं से है। ऐसा कहना था बेंजामिन नेतन्याहू का। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आजकल फिलीपींस में हैं और फिलीपींस में ही उनकी मुलाकात होती है मार्को रूबियो से। इसके बाद जब वो अमेरिका के मार्को रूबियो से मिलकर बाहर निकलते हैं तो रिपोर्टर उनसे सवाल पूछते हैं कि अमेरिका में जो ट्रूप्स मारे जा रहे हैं, क्या आप ईरान को हेल्प कर रहे हैं और आपकी मदद की वजह से ईरान के ट्रूप्स मारे जा रहे हैं। इसके बाद रिपोर्टर उनसे पूछते हैं यूक्रेन से आप लोग कब सुलह करेंगे, कब आपका पीस होगा। इसके बाद जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो मुस्कुराकर रिपोर्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं नाइस हेयर स्टाइल। दोस्तों, ये आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस रिपोर्टर की तरफ देखा और बोले नाइस हेयर स्टाइल। अब मैं खबर आपको यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका की जंग चल रही है ईरान से और यही वजह है कि अमेरिका हमको बैलिस्टिक मिसाइल्स और जितने वेपन्स वगैरह हैं वो उस तरह सप्लाई नहीं कर पा रहा है जिस तरह सप्लाई कर रहा था। इसी के चलते ज़ेलेंस्की ने कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमको बैलिस्टिक मिसाइल की जो हमारी कैपेबिलिटी है वो कम हो जाए, क्योंकि अभी जो अमेरिका है वो बिजी है ईरान के साथ वॉर करने में और हम देख रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा बिजी है। इस वजह से हो सकता है कि यूक्रेन के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल की कमी देखी जाए आने वाले दिनों में। मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। आज बताया जा रहा है इंडिया के स्टेट गुजरात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और इस बारिश के बाद फ्लड जैसे हालात देखे जाने लगे। दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं ये गुजरात का सीन है। इसमें बताया जा रहा है कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि फ्लड जैसा पूरा एरिया बन गया था और ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं इसमें तैर रही हैं। अफगानिस्तान में भी फ्लड का सिलसिला रुका नहीं है। 2 दिन पहले जो अफगानिस्तान में फ्लड आई थी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि 20 लोग उसमें मारे गए थे और लगभग 100 से ज़्यादा लोग लापता थे, जिनको अभी भी ढूंढा जा रहा है। और आज फिर अफगानिस्तान में फ्लड आ गया है, जिसके चलते बताया ये जा रहा है कि घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। कई घरों के अंदर पानी चला गया है और अब उस एरिया में रहना लोगों का बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, ऐसा ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।